हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लास्ट क्लास में कवर किया था बैलेंस शीट का कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना। अगर अभी तक आपने मेरे लास्ट वीडियो नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं। कहता है प्रिपेयर करनी यहाँ पे कॉमन साइज स्टेटमेंट किस चीज की, प्रॉफिट एंड लॉस की। तो यहाँ पे कहता है मीनिंग क्या रहता है इसका। कहता है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसी स्टेटमेंट होते हैं जहाँ पे हम फिगर जो होती है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, उसको अज्यूम कर लेते हैं कि वो 100 है। यानी कि हम अज्यूम करके चलेंगे कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है 100, और जितनी अदर फिगर्स होंगी वो सारी की सारी जब हम एक्सप्रेस करेंगे परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि कॉमन बेस किसको लेके चलेंगे। अब यहाँ पे हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को, जितना डाटा बनेगा वो सारे का सारा हमने रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बेस मान करके उसमें कन्वर्ट कर देना है। जैसे हम एग्जाम्पल कवर करते हैं इसका, पहले इसका फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट इसका सेम है जो हमने अब तक किया था लास्ट वीडियोस में। फॉर्मेट में क्या होता है कि सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आते हैं। जैसे हम प्रीवियस ईयर लेते हैं, करंट ईयर लेते हैं, जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज जो बेस माना जाता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को, तो इसको पहले 100 मान लेना है। फिर जितना डाटा रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर वो सारे का सारा इस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस मान के कन्वर्ट कर देना, कॉमन कर देना है किसकी फॉर्म में, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस मान के। देन हमारे पास आती है अदर इनकम। फिर टोटल कर देते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम का। हमारे पास खर्चे आते हैं जिसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आ जाता है, परचेज करना स्टॉक इन ट्रेड को, चेंज इन इन्वेंट्री चाहे वो फिनिश गुड्स की हो, वर्क इन प्रोग्रेस की हो, स्टॉक इन ट्रेड हो, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हो, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन खर्चे, अदर एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे फिर इन सब टोटल कर लेंगे इन खर्चों का। तो जो हमने रिवेन्यू की थी, रिवेन्यू में से खर्चे माइनस करके तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। फिर उस प्रॉफिट में से टैक्स माइनस करके हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है जो कैलकुलेट कर लेंगे। जो इसकी डिटेल वीडियोस है मैंने वो पार्ट बी के अंदर बिल्कुल कवर कराई है विद एक्सप्लेनेशन। आप इसकी डिटेल वीडियो के लिए आप मेरे वो वीडियोस देख सकते हैं, पार्ट बी के अंदर मैंने अपलोड की हुई हैं। इसका एग्जाम्पल कवर करते हैं, स्टेटमेंट देखेंगे। कहते हैं एग्जाम्पल के अंदर कि हमें डाटा गिवन है वसुंधरा लिमिटेड का बुक्स गिवन है, तो उसमें हमने प्रिपेयर करना है कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमारे पास पहले 21 को लेके चलेंगे, देन 22 को लेके चलेंगे। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 10 लाख से 12 लाख हो चुकी है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 6 से 660 हो चुकी है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 120 से 120 हो चुके हैं। अदर एक्सपेंस 50 से 96 हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमने कॉमन साइज स्टेटमेंट जो प्रॉफिट एंड लॉस की प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले हम लेके चलते हैं पार्टिकुलर्स, देन नोट नंबर आता है। फिर हमारे पास एब्सोल्यूट अमाउंट लेंगे, पहले 21 का लेंगे, देन 22 का लेंगे। फिर हम परसेंटेज निकालेंगे 21 का, ऐसे परसेंटेज निकालेंगे 22 का। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा सबसे पहले, कितना रिवेन्यू है जो ऑपरेशन से जनरेट किया गया है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 10 लाख से है जो रिवेन्यू 12 लाख हो चुके हैं। तो हमने इसको बेस मानना है तो इसको 100 ले लेते हैं। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस मानेंगे तो इसको 100 लेके चलेंगे और सारा डाटा जो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का होगा फिर इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देंगे बेस मान के रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अलावा कोई इनकम है नहीं है, तो उसके बाद हमारे पास एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस को लेके चलते हैं। एक्सपेंसेस में हमारे पास गिवन है सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम लेके चलते हैं। जो गिवन है डाटा 6 लाख से 6,60,000 है जो हो चुका है। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 6 लाख है जो हमारे पास 21 का डाटा है। रिवेन्यू इसका 10 लाख है क्योंकि रिवेन्यू की बेस मान के हमने कन्वर्ट करना है सारा। परसेंटेज निकालें तो यहाँ पे 60% है जो आ जाएगा। 6 लाख रिवेन्यू मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल, रिवेन्यू हमारे पास 10 लाख है, इसका इंटू 100 करके परसेंटेज आएगा 60। ऐसे 22 का कैसे निकालेंगे कि जो इसमें कॉस्ट है वो बनती है 6,60,000 से, और जो 22 का रिवेन्यू वो बनता है 12 लाख से। मल्टीपल कर देते हैं 100 से तो हमारे पास परसेंटेज बन जाएगा 55। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सपेंस गिवन है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस लेके चलते हैं। डाटा गिवन है हमारे पास 1,20,000 से 1,20,000, तो यहाँ पे 1,20,000 लेके चलते हैं। तो इसका जो हमारे पास रिवेन्यू वो 10 लाख बनता है, इंटू में 100 कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा 12%। ऐसे यहाँ पे 1,20,000 हमारे पास बेनिफिट एक्सपेंस है एम्प्लॉयज़ के, जिसका बनता है रिवेन्यू वो बनता है 12 लाख से, इंटू में 100 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10%। नेक्स्ट जो हमारे पास एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अलावा खर्च बनते हैं अदर एक्सपेंस, तो अदर एक्सपेंस में हम लेके चलते हैं
50,000 गिवन है और ये 96,000 गिवन है। तो 50,000 हमारे पास अदर एक्सपेंस है, रिवेन्यू है 10 लाख से, मल्टीपल कर देंगे 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज बन जाएगा 5%। ऐसे 96,000 हमारे पास है जो खर्चे हैं, 12 लाख की सेल है, मल्टीपल कर दें 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज बन जाएगा 8%। अब इसके अलावा कोई खर्चे है नहीं है, तो टोटल खर्चों का करते हैं हम। तो यहाँ पे टोटल ले लेते हैं कि टोटल एक्सपेंस कितने हैं। तो यहाँ पे जो एक्सपेंस बनते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 लाख, 1,20,000 और 50,000, तो हमारे पास बनते हैं 7,70,000। ऐसे यहाँ पे 6, 60, 1, 20 और 96, तो टोटल खर्च आ गया 8,76,000। तो यहाँ पे इसका जो परसेंटेज ऐड करते हैं 60, 12 और 5, तो हमारे पास बन जाएगा 77 से। ऐसे यहाँ पे 55, 10 और 8 से टोटल करें तो बन जाएगा 73। तो हमें चाहिए प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? जब हम रेवेन्यू में से, इस रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे एक्सपेंस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। रेवेन्यू 10 लाख है, एक्सपेंस 7,70,000 है, माइनस करके प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, प्रॉफिट बनेगा 2,30,000 से। ऐसे नेक्स्ट रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करके 3,24,000। जैसे हमने इसके डाटा एब्सोल्यूट फिगर का माइनस करके निकाला है, वैसे हम परसेंटेज का भी करेंगे। तो यहाँ पे 23 बन जाएगा और इसका बन जाएगा 27 से। तो इस तरीके से बच्चों सम था जिसमें हमने कॉमन बेस मान करके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को सारा डाटा प्रॉफिट एंड लॉस का कवर कर दिया है। ऐसी रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।